वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को बताना कि वो चीज़, वो टॉपिक, वो काम कैसे हमारे देश के बच्चों का और हमारे देश की महिलाओं के सम्मान के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। दोस्तों, एकता कपूर का नाम आप सब जानते ही होंगे, जो बालाजी टेलीफिल्म्स की मालिक है और सीरियल्स वगैरह बनाती है और मूवीज़ वगैरह भी प्रोड्यूस करती है। उसकी कुछ एडल्ट फिल्में वो जो बनाती है, सीरियल्स, वेब सीरीज़ बनाती है, जिसका खुलेआम प्रदर्शन होता है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे होता है और सोशल मीडिया पे भी होता है और बहुत सारे लोग देखते आ रहे हैं। रागिनी MMS से वो शुरू हुई थी या उससे पहले भी शुरू थी, मुझे नहीं पता, लेकिन रागिनी MMS जब वो मूवी बनी थी तो उसके बाद में उसने एक दौर सा शुरू कर दिया, एक ऐसी मतलब जिसको आप सेमी अडल्ट फिल्म कह सकते हैं। उसमें ऐसे मतलब फैमिली के साथ आप बैठ के वो मूवी देख भी नहीं सकते। अगर आपके पेरेंट्स बैठे हों या आपके बच्चे साथ में बैठे हों तो आप वो वाली मूवीज़ साथ में उनके साथ बैठ के देख भी नहीं सकते। जो मेरा मेन टॉपिक है बात करने का वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर एकता कपूर की जो कंपनी है बालाजी टेलीफिल्म्स, वो लोग गंदी बात नाम से उन्होंने कुछ वेब सीरीज़ लॉन्च करी थी और भी काफ़ी सारी वेब सीरीज़ हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको देखने को मिलती हैं। बहुत लोग इस बात को नोट नहीं कर पाए और लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को बताना। जो बालाजी टेलीफिल्म्स, पहली बात तो उसने नाम गलत रखा हुआ है, क्योंकि बालाजी का नाम रख के वो ऐसे गंदे उल्टे काम कर रही है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि वो अपने सीरियल्स के माध्यम से, अपनी मूवीज़ के माध्यम से, जो वो सेमी अडल्ट मूवी, ऐसी जो गंदी पिक्चरें बना रही है, जो गंदी वेब सीरीज़ बना रही है, उसके माध्यम से वो क्या दिखाना चाहती है इंडिया के लोगों को या दुनिया के लोगों को कि जो इंडियन लेडीज़ हैं, जो भारतीय महिलाएं हैं, क्या उनका करेक्टर इतना लूज है? क्या वो बच्चलन है? माफ़ी चाहूँगा अपने शब्दों के लिए। क्या उनका कोई दीन ईमान नहीं है? वो अपनी वेब सीरीज़ में दिखाती है कि जो एक घर में कोई नई बहू आई है तो वो अपने ससुर के साथ में संबंध बना रही है, कभी कभी वो देवर के साथ में संबंध बना रही है, कभी उसके दोस्तों के साथ में संबंध बना रही है, कभी उसका जो पति है वो अपने दोस्तों को उसके साथ में संबंध बनाने के लिए बोल रहा है और वो खुशी खुशी ये काम कर रही है। तो वो क्या दिखाना चाहती है? मुझे मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि वो क्या क्या दिखाना चाहती है हमको या हम दुनिया के लोगों को कि जो इंडियन, जो भारतीय महिलाएं हैं वो करेक्टर लेस होती हैं क्या? उसका ऐसा ये वाली छवि बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या सच में हमारे समाज में ऐसा होता है? जब नहीं होता ऐसा ऐसा गंद वो घोल रही हैं तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते इस चीज़ का? मैं तो विरोध करूंगा, अब उसका खुल के विरोध करूंगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसे इम्पैक्ट डालेगी हमारे समाज के ऊपर। देखो, एक बात मैं कहना चाहता हूं, कई लोग बोलेंगे कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए, ठीक है, तो क्या जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अंदर सेक्स एजुकेशन के नाम पर बच्चों को पोर्न मूवीज़ दिखाई जाती हैं, क्या हम भी वो शुरू कर दें? भाई, एजुकेशन के अंदर और गंद बला के अंदर दिन रात का फ़र्क होता है। एजुकेशन, देखो, हर माँ बाप को पता है कि अपने बच्चों को इस विषय के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर एजुकेशन कैसे देनी है। तो आप अपना रोल, ये गंदा रोल बिल्कुल भी बीच में मत डालें आप लोग। दोस्तों, मेरा जो इतना ज़्यादा मैं मतलब इसको बोल रहा हूँ, उसका एक रीज़न है कि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जूम वगैरह पे, या सिस्को के जो वेब ऐप्स हैं, या जो भी मीटिंग्स वाले, लाइव मीटिंग वाले जो ऐप्स हैं, उसके ऊपर बच्चों की स्कूल क्लासेस चल रही हैं। मेरे बच्चे की भी चल रही है। जब वो क्लासेस के बीच में साइड में ऐड आता है, गंदी बात 4, गंदी बात वेब 3, तो वो बच्चा देखेगा तो वो क्या सीखेगा? आप एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐसे ऐड लगा रहे हो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई 3, 4, 5, 7 साल का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसकी क्लास के चलते बीच में एक साइड आइकॉन आता है जिसके अंदर एक एडल्ट सीरीज को प्रमोट किया जाता है, तो बच्चा क्या सीखेगा?
ये लेडी, ये औरत हमारे बच्चों को अमेरिका इंग्लैंड के बच्चों के ऐसा बनाना चाहती है, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पढ़ाई के अंदर हम उनसे आगे थे, आगे हैं, आगे रहेंगे। एजुकेशन में, संस्कारों के अंदर हम उनसे बहुत साल आगे हैं। डेवलपमेंट भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे अमेरिका इंग्लैंड के अंदर जो डॉक्टर इंजीनियर है सारे इंडियन है, वो है ना। तो अगर वो इतनी अच्छे हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो इंडिया से क्यों हायर करते हैं वो? थोड़ा सोचने वाली बात है। तो एक तो वो हमारे घर के जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनका बेड़ा गर्क कर रही है। भाई बच्चा, अगर बच्चे के अंदर जब भी कोई वो चीज़ देखेगा ऑनलाइन, अच्छा यूट्यूब हम जब खोलते हैं, सब यूज़ करते हैं यूट्यूब। तो आजकल मेरे हिसाब से 10 साल के बच्चे से लेकर अब तो सभी कर रहे हैं, क्योंकि जब से क्लासेस शुरू हुई हैं। तो जो एक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से बच्चे से लेकर 70 साल तक का बुजुर्ग यूट्यूब यूज़ करता है। आपने कभी नोट किया होगा कि यूट्यूब खोलते ही सबसे पहली जो वीडियो का ऑप्शन आता है वो ऐड लगा होता है। वो एक उसमें एक सिस्टम होता है कि जो पहली पहली वीडियो आएगी, आप कोई भी अपने फ़ोन में यूट्यूब खोलेगा तो सबसे पहली वीडियो का एक ऐड लगा होता है, जो उस दिन पूरे इंडिया के अंदर लोग देखते हैं। जैसे एप्पल कंपनी ऐड लगाती है, एप्पल ने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो ऐड लगा देती है, ताकि लोग उसको देखें और प्रमोट करें और ख़रीदें उनके प्रोडक्ट्स। मैंने अभी 5-7 दिन पहले देखा कि जो उसकी वेब सीरीज़ है, एडल्ट वेब सीरीज़ गंदी बात, उसका ऐड लगा हुआ था। तो ये मेरे को समझ नहीं आता कि चलो देखो, यूट्यूब तो अमेरिका का वो कंपनी है, उनके लिए आम बात होगी यार, हमारे लिए आम बात नहीं है ये। देखो, हमको तो अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा भी देनी है, हमने अपने बच्चों को एजुकेशन भी देनी है, पर ये एजुकेशन देने के लिए हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने हिसाब से जैसे हमको लगेगा। कोई भी पेरेंट्स, दुनिया का कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता उसका बच्चा गलत रास्ते पे जाए। इसलिए पेरेंट्स, आज का मॉडर्न ज़माना है, हर कोई अपने बच्चों को इस सेक्स एजुकेशन के बारे में बता के, या जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो उससे बच्चे से बात करता है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि आप हमको बताओगे। और दूसरा ये है कि जो ये हमारी भारतीय महिलाओं का करैक्टर का जो ये खिलवाड़ कर रही है, उसका कोई विरोध ही नहीं कर रहा। सब चुप बैठे हुए हैं, सबको मज़े आ रहे हैं। ये इसका इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आज से कुछ सालों के बाद, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे। तब तक ज़माना और बदल चुका होगा। अगर अभी नहीं संभालेंगे तो ये आगे बढ़ती रहेगी औरत। इस लेडी ने ऐसी ये जो काम कर रही है ना, ये जो बीज बो रही है, जैसे एक है ना वो अखरोट का पेड़ होता है, उसको आप उसका बीज बोएं तो वो 20 साल के बाद जाके अखरोट का फल देना शुरू होता है, वो ड्राई फ्रूट देता है। वैसे ये जो आज बीज बो रही है ना, आज हमको समझ नहीं आएंगी। मैं अवॉइड कर लूँगा, आप भी अवॉइड कर लोगे, लेकिन जब ये इसका बीज निकल के आएगा ना, तब आप देखना कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे समाज के ऊपर। ये सीधा सीधा ये दिखाती है कि जो भारतीय महिलाएं हैं, उनको जहाँ मौका मिलता है वो कुत्ते के जैसे मुंह मार लेती है। माफ़ी चाहूँगा अपने शब्दों के लिए, लेकिन ये दिखाना चाहती है। आप देख ले कोई भी उठा के इसकी वेब सीरीज़, आर्मी के जवान हैं, वो गए हुए हैं सरहद पे, हमारे जवान लड़ रहे हैं, वो दिखा रही है कि उनकी बीवियों का पीछे चक्कर चल रहा है। कोई लेडी है घर के अंदर, वो उसके सीरियल्स के अंदर जो ससुर बहू से लगा हुआ है और उसमें उसका संबंध दिखा रहे हैं, सास का उसके जमाई से संबंध दिखा रहे हैं, और बहू का ससुर से दिखा रहे हैं, बहू का उसकी बेटी का कज़न भाई से दिखा रहे हैं। अरे क्या गंद घोल के रखा हुआ है यार ये। दोस्तों, इसका बॉयकॉट नहीं करोगे ना अगर इन चीज़ों का, तो आप लोग पछताओगे। और देख लेना इसका ऐसा ये इम्पैक्ट डालेगी हमारे समाज के ऊपर। ये हमारे जो भारतीय महिलाओं की छवि की धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है। भाई लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, वो यहाँ पे आके, भाई अमेरिकन्स, इंग्लैंड, जो भी आउटसाइडर हैं, उनके सामने इंडिया की क्या छवि है, ये औरत क्या छवि बनाना चाहती है कि ये औरतें होती हैं, ये बस इनका काम ही यही है। पति को छोड़ के दोस्तों के साथ में, उसके अपने देवर के साथ में, जेठ के साथ में, अपने ससुर के साथ में संबंध बनाती फिरती है। आप देख लो एक बार कोई गंदी बात जो इसका, मैंने थोड़ा सा चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा देखा था। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, 2 मिनट से ऊपर मुझसे देखा नहीं गया। इतना मतलब एक घिन सी आ रही थी मेरे को। तो भाइयों, आप सबसे अपील है मेरी, इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाएं। इसके साथ में 2 चीज़ें हैं।
एक तो हमारी भारतीय महिलाओं का सम्मान, अब इसमें धर्म मत जोड़ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, भारतीय महिलाओं के सम्मान की बात है भाइयों। हमारे देश में महिलाओं को देवी के रूप में देखा जाता है, वैसे ही ये हमारी भारतीय महिलाओं के सम्मान की बात है। उनके उनके जो उनका करैक्टर है, जो उनका जो असली रूप है, उसकी छवि मतलब सच्ची में यार मेरे पास तो अब लफ्ज़ नहीं आ रहे कि मैं इस औरत को क्या बोलूं। एक तो बालाजी टेलीफिल्म्स नाम रखा हुआ है, बालाजी और काम इसके इतने गंदे, क्या बोले यार। अब ऐसी मतलब इनको खुद को मतलब पैसा कमाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं यार, ये बात सच है। ये जो बना रही है बालाजी टेलीफिल्म्स वाली एकता कपूर, ये पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं यार। ये बड़ी बड़ी आलीशान कारों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, फिर भी इनके इतना लालच भरा हुआ है कि ये भारतीय महिलाओं का, इंडियन लेडीज़ का करैक्टर एसेसिनेशन, मतलब करैक्टर का ऐसे ये धज्जियाँ उड़ाने पे लगी है, उनके करैक्टर को ऐसे शो करना चाहती है कि वो तो जानवर हैं, जहाँ पे मौका मिला वहीं पे मुंह मार लिया। दोस्तों, इस चीज़ का विरोध करो, नहीं करोगे तो पछताओगे। अपने बच्चों के लिए, अपने जो जिनके घर में बच्चे हैं, जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो इन चीज़ों का विरोध नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, इन चीज़ों का भी विरोध किया जाए। अभी शुरुआत करने, अभी कोई देर नहीं हुई है। दुर्घटना से पहले, अगर वो एक कहावत है ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो वो वाली बात है। हम अभी भूले हुए हैं। अगर हम अपने संस्कारों की तरह वापस मुड़ जाएंगे तो अभी भी हमारा बचाव हो सकता है, अभी भी हम बच सकते हैं। तो भाइयों, इसका एक तो बॉयकॉट करो, इसके हर सीरियल का बॉयकॉट करो, इसकी हर फिल्म का बॉयकॉट करो। और दूसरा कि एक ऐसी कोई मुहिम छेड़ी जाए जिसके तहत हमारे देश के अंदर ये गंद परोसना बंद हो। मीडिया में, टीवी खोलो तो गंद, सोशल मीडिया खोलो तो गंद, OTT प्लेटफॉर्म्स पे इसने मतलब एकता कपूर ने गंद मचा के रखा हुआ है। दोस्तों, आप सबसे अपील है इस चीज़ का विरोध करें। और दूसरी बात दोस्तों ये कि ज्वाइन मैंने ऑप्शन मेरा था, आप देखेंगे वीडियो के नीचे, तो मेरे बहुत सारे भाइयों ने ज्वाइन किया है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि जो भी अमाउंट आएगा, मैं बाकायदा आप लोगों को एक वीडियो बना के भी शेयर करूंगा कि मेरे पास कितना अमाउंट आया और मैंने किस पे कैसे खर्च किया। आप उनसे बात भी कर सकते हैं। मेरा पर्पज़ ये है कि 1 से 2 भले, हम कहते हैं 1 और 1 11। तो जहाँ पर आज मैं अगर 2 लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, तो आप अगर मेरा साथ दें तो वहाँ पे 2 के 100 लोगों की मदद हो सकती है। तो आप लोग ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा। मिनिमम अमाउंट है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इतने का तो मेरे हिसाब से आप लोग गोलगप्पे वगैरह खाते होंगे, सड़कों पे खड़े होकर भेलपूड़ी वगैरह खा लेते होंगे। लेकिन अगर वही अमाउंट से किसी का भी भला हो जाए, किसी को एक टाइम की रोटी मिल जाए, तो आपके लिए भी अच्छा है और भगवान से भी वो आपके लिए दुआ करेगा। और आपने जो हेल्प करी है वो छोटी हेल्प नहीं है। कोई अगर मिनिमम अमाउंट से भी करेगा तो हेल्प होती है, छोटी बड़ी नहीं होती। हाँ, ये है कि सब लोग अपने हिसाब से करते हैं, बेस्ट करते हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे चैनल को आप ज्वाइन करें। और मैं फिर आपको कहता हूं कि ये जो काम मैं कर रहा हूं सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम आपको पेटीएम करते हैं। दोस्तों देखो, पर्सनल तौर पे मैं किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहता। हाँ, ये है कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो जो अमाउंट आएगा वो सारा जो भी जिनको नीड है खाने की या मेडिकल की, उन तक वो 100% अमाउंट का जो भी बन पड़ेगा, मतलब वो जो भी अमाउंट से जो भी उनकी हेल्प हो सकेगी वो ज़रूर की जाएगी और बेशक की जाएगी। तो दोस्तों, 2 मेरी बातें हैं। एक तो हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, दूसरा ये कि हमारी भारतीय महिलाओं का सम्मान भी खतरे में ये औरत डाल रही है। तो इसका बॉयकॉट किया जाए और आप सबसे अपील है और कि आप बॉयकॉट करना शुरू करें, विरोध करें इस चीज़ का। और आप अपने बताना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। सत श्री अकाल, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला।